नमस्कार एम्प्लॉय न्यू यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ता व सैलरी पेंशन व सैनिकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक, और वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। दोस्तों इन खबरों को जानने से पहले पूरे भारत के देशवासियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जो 20 लाख करोड़ के पैकेज से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को इस महत्वपूर्ण न्यूज को जानना जरूरी है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के पैकेज से जुड़ी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने की थी इसकी घोषणा। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को टीडीसी और टीसीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक सभी तरह के टीडीएस या टीसीएस में 25% की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्योगों एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देगी। उन्होंने कहा कि ये कोलेटरल फ्री लोन गारंटी योजना है। एमएसएमई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई। इसके अलावा कुछ कंपनियों को ईपीएफ को लेकर दी गई राहत को अगले 3 और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले 3 महीने तक पीएफ फंड में 12% के बजाय 10% का अनुदान करना होगा। जाने वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है। एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे, जहां कोलेटरल फ्री लोन से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा। 4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने, 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ एनबीएफसी के लिए, एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड्स बनेगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड्स बनेगा। एमएसएमई की परिभाषा बदलेगी। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। डिस्कॉम में 90,000 करोड़ की नकदी डालेंगे। 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी संभाल रहेगी। 200 करोड़ से कम वाले ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा। ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ईपीएफ को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी। ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। जी हाँ, ईपीएफ में निजी कंपनियों का अनुदान को 12% से घटाकर 10% किया गया है। ईपीएफ में कटौती एम्प्लॉयज को 6800 करोड़ का फायदा। ईपीएफ में कटौती एम्प्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा। जी हाँ, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एमएफआई के लिए 30,000 रुपए की नकदी सुविधा। फर्म को कैश फ्लो की भारी दिक्कत। एमएसई के लिए ई मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा। सरकार एमएसएमई के बाकी पेमेंट 45 दिनों के लिए अंदर करेगी। टीडीएस रेट में 25% की कटौती सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा। कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू। वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियों कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय देगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो चावल अनाज बांटा गया। 8 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के तहत जो घोषणा की गई थी उन्हें पूरा किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के बारे में कहा कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद ये पैकेज तैयार हुआ है। सीतारमण ने कहा कि पैकेज में इंडस्ट्री का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ में तेजी लाने के लिए यह पैकेज जरूरी था। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश के सामने आत्मनिर्भर भारत का विजन पेश किया है। वित्त मंत्री ने विश्वास जताया कि इस पैकेज से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि लोकल ब्रांड का ग्लोबल बनाना
आत्मनिर्भर भारत मिशन का पार्ट हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इस पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह पैकेज कोरोना संकट के इस काल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ लाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि यह पैकेज देश के श्रमिकों, किसानों, मध्यम वर्ग, कुटीर उद्योग एवं एमएसएमई सेक्टर के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी की इस घोषणा के बाद से लोग बेसब्री से पैकेज के विवरण का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर हाई कोर्ट ने कहा, सेवानिवृत्ति की आयु तय करने से नहीं होता है कर्मी का वर्गीकरण। जी हां, हाई कोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में साफ किया कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु तय करने मात्र को कर्मचारी का वर्गीकरण किए जाने की परिधि में रखना बेईमानी है। न्यायमूर्ति विशाल धगड़ की कोरोना आपदाकालीन एकल पीठ ने इस मत के साथ मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के कर्मी की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा निवासी प्रभुदयाल श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उसकी नियुक्ति पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में हुई थी। बाद में उसकी सेवाएं पावर ट्रांसमिशन कंपनी में विलय कर दी गई। 20 सितंबर 2014 को जारी आदेश में कहा गया था कि 30 जून 2015 को याचिकाकर्ता को 58 साल की आयु में सेवानिवृत्त किया जाएगा, जबकि उसके समान पदस्थ अन्य समकक्षों को 60 साल में सेवानिवृत्त किया गया है। इस आदेश को निरस्त करके याचिकाकर्ता करता है कि भी अन्य समकक्षों के समान 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति मानी जाए। अन्य अनुआंशिक लाभ भी दिए जाएंगे। ट्रांसमिशन कंपनी और सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। अगली बड़ी खबर, सैनिकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ने की तैयारी में है। जी हां, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जानिए क्या कहा है और क्या है प्लान। रक्षा विभाग के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को दिए गए एक बयान में कहा कि तीनों सेनाओं के जवानों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इससे सभी सशस्त्र बलों के करीब 15 लाख जवानों को फायदा हो सकता है। इसमें भारतीय वायुसेना के एयरमैन और नौसेना में नाविक भी शामिल हैं। दरअसल द ट्रिब्यून के साथ एक विशेष चर्चा में शामिल हुए जनरल रावत ने बताया कि जल्द ही पुरुषों की सेवा प्रोफाइल और सैनिकों की न्यूनतम सेवानिवृत्ति उम्र को बढ़ाने के लिए एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह जनशक्ति की लागतों में कटौती करना चाह रहे हैं, क्योंकि बजट का एक बड़ा हिस्सा बढ़ती सैलरी और पेंशन पर खर्च हो रहे थे। इस पर जनरल रावत ने कहा, हाँ, मैं जनशक्ति की लागतों को देख रहा हूँ। क्यों एक जवान को सिर्फ 15-17 साल तक ही सेवा देना चाहिए, वह 30 साल तक सेवा क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति की कम उम्र से हम प्रशिक्षित जनशक्ति खो रहे हैं। हालांकि उन्हें आशंका थी कि इस पॉलिसी से फाइटिंग फोर्स की उम्र प्रोफाइल बदल जाएगी, लेकिन स्पष्ट किया कि फाइटिंग फोर्स युवा हो सकती हैं। बकौल सीडीएस हमारे पास एक आर्मी मेडिकल कोर है। आखिर नर्सिंग सहायक 50 साल की उम्र तक सेवा क्यों नहीं दे सकता है। सशस्त्र बलों में परिवर्तन और पुनर्गठन आवश्यक है। जी हाँ, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर जनरल रावत का मत था कि सशस्त्र बलों में परिवर्तन और पुनर्गठन आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, सशस्त्र बलों में परिवर्तन की आवश्यकता और महामारी के कारण ये अब जल्द किया जाएगा। क्या 3 साल के भीतर संयुक्त कमांड के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। द ट्रिब्यून द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल कि क्या 3 साल के भीतर संयुक्त कमांड के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा, तो जवाब देते हुए जनरल रावत ने कहा, मैं इसके 3 साल में आगे जाने की कल्पना नहीं करता। ये 3 वर्षों में शुरू होगा और इसके लिए हमारे पास एक संरचना और कार्यान्वयन होगी। आईएएफ चीफ संयुक्त एयर डिफेंस कमांड पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने संयुक्त एयर डिफेंस कमांड पर एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है और संभवतः 6 महीने में चीजें शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता रोकने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। जी हां, याचिका में वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि केंद्रीय कर्मचारी और दिल्ली सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता रोके जाने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एन प्रदीप शर्मा की ओर से वकील हर्ष के शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन के जरिए कोरोना वायरस के संकट की वजह से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के इस आदेश से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ा है। जरूरी चीज़ों जैसे पेट्रोल, डीजल और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी वित्तीय आपातकाल के कर्मचारी और पेंशन धारकों को बढ़ते मुद्रास्फीति से निपटने के लिए महंगाई भत्ते लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि पेंशन दान नहीं है बल्कि ये एक अधिकार है। यह संविधान की धारा 360 के तहत सेवा शर्तों का एक हिस्सा है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्तर के कर्मचारी का महंगाई भत्ता रोका जाना संविधान की धारा 21 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 301 के तहत सैलरी पाना अधिकार है। ये एक स्थापित कानून है कि सैलरी मिलने में एक दिन की देरी सैलरी नहीं मिलने के बराबर है और इसे सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सैलरी पाने से रोकना कानून की मर्जी से ही संभव है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो कर्मचारी और पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता रिलीज करे। अब इस पर हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, तो उम्मीद है कि यह फैसला संविधान के नियमों के अनुसार कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में ही आएगा। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।